Okay, so let's begin. I hope voice is recording. Yeah, voice is recording. So, तो संकल्प ने बताया था. I was going through with the Bandhan Bank. What one thing I observed is I don't know why. Okay, see this market structure extremely bearish. This is weekly time frame, yaar. Extremely bearish. See, as long as we are not breaking this high, I can't say कि ये कहाँ पे जा सकता है. I just can't. For this one to go bullish, I wanna see this one to break out this area, either upside or a downside. Before that, I can't take any decisions कि if price will go up or not. अगर if once this one is breaking this area, we can say कि price can go up right now. Now we can hold this one. But you bought around जितना मुझे बताया तूने, you bought around 400, right here around. So as per that, man, क्या बोलने का. मैंने बस लोअर टाइम फ्रेम पे एक चीज ऑब्जर्व किया है कि देयर वाज अ गुड कंसोलिडेशन. ओके, सो on low on H1 time on daily time frame, see there was this structure जो प्राइस बहुत टाइम से मेंटेन कर रहा था. नाउ प्राइस ने ए जाके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, सो दिस मे बी अ रिलीफ. एंड ऐसा भी नहीं है स्ट्रक्चर तुरंत ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आफ्टर अ गुड कंसोलिडेशन. सी दिस अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन इज एक्चुअली गुड बिकॉज यहाँ पे अगर टाइम देखेगा ना, दिस इज अराउंड कितना 93 days. दैट्स अ गुड कंसोलिडेशन. और यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रक्चर मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम इसको स्लोली एंड स्टडली ऐसे देख सकते हैं. क्वाइट पॉसिबल, बट इट विल टेक टाइम. इट विल टेक months and even years to reach there जहाँ पे तूने तेरा बाइंग प्राइस है. सो नो कमेंट्स ऑन दैट, दैट्स योर पर्सनल चॉइस. तो क्या करना चाह रहा है ब्रो, लॉस बुक करना चाह रहा और नॉट. वेल या अगर क्वांटिटी बहुत अच्छी है ना तो आई विल से कि डोंट बुक लॉस. उसी पैसे को रोल ओवर कर, प्लेस कर एंड उसका मार्जिन लेके यूज इट समवेयर एल्स. लाइक प्लेस को तो जनरली इंट्राडे में यूज कर सकता है, डिलीवरी में नहीं कर सकता है. सो प्लेस कर एंड यूज फॉर इंट्राडे पोजीशन. बट मेक श्योर कि जो जिस पोजीशन के लिए प्लेस कर रहा है it should go in your favor. वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हो, नॉट जस्ट प्लेस किया निकल गया, ऐसा वाला नहीं. इन दैट केस तेरा प्लेस भी जाएगा और बस मार्जिन का इशू आएगा, डाउन शॉर्टफॉल होगा तो उसमें भी ब्रोकर पेनल्टी चार्ज करेगा एक्सचेंज के रूल के हिसाब से. तो देख ले, बिकॉज इसमें और कुछ मैं बोल नहीं सकता. मैंने कल भी देखा था तो मुझे भी यही था, बिकॉज देयर नथिंग टू से यार. ऐसे भी कोई क्या बोलते हैं असेट्स नहीं है जहाँ पे हम ऐसा बोले कि यार ये बहुत तेज भागेगा. आई कांट से बिकॉज ये मेरे को बोल नहीं रहा है. सी तूने एक बात नोटिस किया होगा ब्रो, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट भागता है ना, वो ऐसे साइन देता है कि यार देख पिछली बार इसने ऐसा किया था और कितना सही गिरा था. वो बेसिकली हम तो शॉर्ट सेल तो कर नहीं सकते हैं इन दी स्टॉक्स. आई डोंट नो व्हाई मैन, बट दिस इज व्हाट इट इज मैन. सी प्राइस ने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, प्राइस केम डाउन अराउंड दिस सपोर्ट. फिर प्राइस ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, इस सपोर्ट से प्राइस ने अगेन सपोर्ट लिया. जैसे प्राइस ने इस रीजन को ब्रेक किया, इस रीजन को ब्रेक किया, हमने एक अच्छा खासा पंप देखा अराउंड टिल दिस रेजिस्टेंस. सो दिस वाज अ स्विंग ट्रेड बोल सकते थे. इट्स लाइक अगर यहाँ पे हम ऐड किए होते कितना 12% का गेन था. इट वाज नॉट मच मोर, बट डिपेंडिंग ऑन आवर क्वांटिटी एक गेन होता.
सो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट सी डेली टाइम फ्रेम में इवन H1 पे भी जाए ना, कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बट या इस ऑन लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखा है, बट आई एम स्टिल डाउट कि ये इतना होल्ड करेगा, बिकॉज आई एम नॉट फैन ऑफ ट्रेंड लाइन्स. I use trend line just for to see high time frame market structure. Otherwise, I only use support and resistance for my trades. So can't say. Yeah, maybe if we are breaking this region, this resistance, maybe we can plan for another. या फिर तू एवरेजिंग क्या प्लान कर सकता है? कितना एवरेजिंग करेगा? वो बिकॉज तेरा कितना फंड इस पे अटका हुआ है, दैट आल्सो मैटर ना. दो चार 10 फंड है तो उसका मैटर नहीं करता, जस्ट लीव इट. जीरो तो नहीं होगा, बट उस लेवल पे पहुंचने के लिए बंधन बैंक को फंडामेंटली बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेगा. अदरवाइज इट्स गोना बी वेरी हार्ड फॉर देम. तू जस्ट देखना यार, अगर तू ये लोग का मंथली चार्ट देखेगा, यू विल सी कि ये लोग ना भाई बहुत ज्यादा फकअप करके बैठे हैं. सी इसका मतलब क्या है? चार्ट ही बोल रहा है कि ये लोग का लिस्टिंग हुआ था स्टार्ट अराउंड 470, उसके बाद प्राइस भागा था 2 महीने 700 तक गया. उसके बाद जो हुआ भाई, ये लोगों ने जो इन लोगों का मेंटेनेंस या जो भी बोलते हैं किया है, चार्ट सब बता रहे हैं कि ये लोग की कंपनी कितनी अच्छी गई है, ये लोगों ने कैसे मेंटेन किया है, कैसे क्या किया है, रोल ओवर किया है, वट एवर. सी यहाँ पे चार्ट विल नेवर लाई. अगर फंडामेंटल कंपनी की अच्छी होती है ना, तो हम ऐसे नहीं देखते. बट या एक बार सब बोल सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, if you ask me, this is a good time to invest long term in बंधन बैंक. लाइक अगर तेरे पास 1-2 लाख रुपए है जो तुझे रिस्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट पुट ओवर हियर. देयर इज अ गुड चांस अगर हम इस रीजन को ब्रेक देते हैं ना, इन अ लॉन्ग रन, 1-2-3 साल बाद वी कैन सी कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है. अभी इसको ना हम मंथली चार्ट पे देख रहे हैं. जस्ट इमेजिन दिस चार्ट ऑन डेली H4 और वीकली. तो यू कैन स्टार्ट कोरिलेटिंग कि हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे. जहां तक सवाल है मेरे टेक्निकल्स का, मैं कैसे ये सब बोल रहा हूँ प्रो, दिस इज जस्ट 2 years ऑफ डेली ट्रायल एंड एरर. मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं. मैं अभी जो तेरे को यूट्यूब लिंक भेजूंगा ना, इन दैट यू विल सी कि मैंने कितने ज्यादा एनालिसिस बैक टेस्टिंग सेशन डाल के रखे हैं. इवन देयर आर मोर टू कम, जो कि मैं पब्लिक नहीं किया हूँ, दैट इज अनलिस्टेड जस्ट फॉर मी. सो फ्रॉम माई साइड दिस इज ओनली. मैं फंडामेंटल्स देखता नहीं है, बिकॉज मेरा सिंपल सा रीजन है, व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड सो फार. फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, राइट? इफ दे आर सेइंग कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स कंपनी की प्राइस बढ़ेगी. इफ बढ़ रही, बिकॉज हमेशा नहीं होता है ऐसा कि कंपनी की प्राइस तुरंत बढ़ती है, लेटर ऑन बढ़ती है. जब कंपनी की प्राइस बढ़ेगी, व्हाट वी विल सी ऑन चार्ट्स, अ बुलिश कैंडल, राइट? अ बिग बुलिश कैंडल. आई एम नॉट सीइंग एनी बिग बुलिश कैंडल सो फार. सी अगर ना अपन इस वाले, लेट मी चेंज द कलर. हाँ, सी अगर ना अपन ए वाला रीजन छोड़ दे, ए इतना रीजन, अगर सिर्फ इतने पे फोकस करें, जस्ट टेल मी एनी वन बिग, क्या बोलते हैं, वाइड रेंज कैंडल, एनी वन वाइड रेंज कैंडल. ठीक है, यहाँ पे एक दो है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वन और टू, आई एम नॉट सीइंग एनी वाइड रेंज कैंडल. दैट सिंपली मीन्स देयर इज नो वॉल्यूम. बट या दैट्स अ ट्रू कि there can be a really good, this can be a really good swing trade. बिकॉज अगर यही चीज क्रिप्टो या किसी फॉरेक्स में होता ना मैन, मैं खुद अपने सैलरी का 50% डाल देता. ऑफ कोर्स अलॉन्ग विथ माई रिस्क मैनेजमेंट जो भी मैं फॉलो करता हूँ. सो बिकॉज दैट्स जिस रेंज पे प्राइस है ना, सी अगर इस रेंज से प्राइस गिरता है ना, तो अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा, आवर स्टॉप लॉस विल बी कितना, 41 रुपीज का स्टॉप लॉस है.
और गेन कितना है? गेन इज अराउंड 400 रुपीज का, यानी कि जो स्टॉप लॉस है हमारा, लेट्स से 20% का स्टॉप लॉस है, एंड गेन इज अराउंड 400% का, 200% का। एंड डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी यू कैन डिफाइन, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे बाई किया तो स्टॉप लॉस मंथली का लो रखेंगे, हम वीकली का रख सकते हैं, हम डेली का रख सकते हैं। अगर प्राइस नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो हम पोजीशन को स्क्वायर अप करके विल लुक फॉर री एंट्री, अगर प्राइस अगेन ऊपर जाता है। बिकॉज अगर प्राइस ऊपर जाएगा ना यार, मेरा सिंपल मैंने ऐसा बहुत देखा है, बहुत कर रहा हूँ, बहुत टाइम से इस चीज को नोटिस कर रहा हूँ एंड इस चीज को अंडरस्टैंड किया हूँ। अगर प्राइस तेरे फेवर में जा रहा है, इट विल प्रिंट व्हाट यू वांट टू सी ऑन द चार्ट्स। If it is not printing what you want to see on the chart, then it is going to print what you didn't plan or didn't prepare yourself. It's very simple. This is how I look at the charts. Price is doing what you want to do, go for it. Go with your risk. तेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस है, गो विथ लाइक 5%, 10% रिस्क। इफ नॉट देन हाँ, जितना भी रिस्क पे जा रहा है, जो भी कॉन्फिडेंस है, मेक श्योर यू डोंट लूज ऑल द 10% ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। Otherwise, there is no use for it. You risk 10%, price not going in your way, then why the hell you are risking 10? Why the hell you are holding that 10% position in the hope कि price will go up? Bro, price अगर ऊपर जाएगा, take re-entry ना. So this is how I look the charts, and this is my overall opinion. बाकी अपने हिसाब से देख कैसे तू मैनेज करेगा, बिकॉज तेरा जो बाइंग प्राइस है दैट इज अराउंड अराउंड दिस हाई, जिसको यहाँ पहुंचने में आई डोंट नो व्हेन कितना टाइम लगेगा। That's something I can't tell and nobody can tell कि ये प्राइस कब ये रीजन ब्रेक करेगा, कब ये बेयर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देगा, आई डोंट नो। सो देख तू कैसे प्लान कर सकता है, बाकी इसका मैं लिंक तेरे को जल्दी भेजता हूँ। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड।